यार मैं बहुत परेशान रहता हूं यार। जब भी मैं मॉक टेस्ट या एग्जाम में तुक्का मारता हूं ना, तो वो गलत ही हो जाता है हमारा। और उसको देखो, रमेश को, कृति को देखो, यार उसका तुक्का हमेशा सही होता है। बताओ तो, हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों है कि हमारा तुक्का कभी सही नहीं होता है और उनका तुक्का हमेशा सही हो जाता है। देखिए, इसमें किस्मत या कोई ऐसे लोग हैं जिनको जो तुक्के के लिए फेवरेबल हैं, ऐसा नहीं है। राइट। तो इस वीडियो में आपके सारे मिथ और मिसकंसेप्शन तुक्के को लेके मैं दूर करूंगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि YouTube पर ऐसे हजारों वीडियो हैं जो तुक्के से संबंधित हैं। अध्यापकों ने भी बनाया है, गैर अध्यापकों ने भी इस वीडियो को बनाया है। अध्यापकों ने भी खूब मिसगाइड किया है बच्चों को, गलत सलत बातें करी हैं। कई सारे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित अध्यापकों ने भी, मैंने देखा है, वीडियो बनाया है, बट उनको प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो उन्होंने भी कुछ भी बातें करी हैं। ठीक है, कि यार तुक्का मारो, 4 में से 1 सही तो होगा ही होगा। ठीक है, ये सब बातें बिल्कुल बकवास हैं, क्योंकि जब तक हम इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं लेंगे तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। तो गणित की एक विधा है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जिसका काम है कि जो अनसर्टेन सिचुएशंस होती हैं उनमें डिसीजंस किस तरह से लिए जाएं। तो ये जो तुक्केबाजी है ये उसी के फील्ड में आता है। तो प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके हम डेफिनेटली ये समझ सकते हैं कि अनसर्टेन सिचुएशंस में हमें रिस्क कितना है, आखिर कौन से ऐसे केसेस हो सकते हैं जो हमारे लिए फेवरेबल हो सकते हैं, हम रिस्क ले सकते हैं, और कौन से ऐसे सिनारियोज हैं जहां हमें रिस्क नहीं लेने हैं। मैं आपको एक बात का दावा करता हूं कि ये जो वीडियो है, इसमें जो फैक्ट्स आपको दिए जाएंगे, ऐसा कोई भी वीडियो YouTube पर मौजूद नहीं है। सारे वीडियोस तुक्के से संबंधित खोखले हैं और व्यूज के लिए बनाए गए हैं, कहीं कोई कंक्रीट जानकारी नहीं है। कई लोगों ने भावनात्मक जवाब दिए हैं, कई लोगों ने ऐसी चीजें बताई हैं कि भाई जो बड़ा ऑप्शन होता है उसको लगा दो, जहां ज्यादा टेक्स्ट लिखा है उसको लगा दो, कुछ लोग कहते हैं सी लगा दो, कुछ लोग कहते हैं सारे ए लगा दो। ये सब बकवास बातें हैं। तो ये जो वीडियो है, ये एकमात्र ऐसा वीडियो है जो इस चीज को गहराई में टटोलने जा रहा है, और आपको इस वीडियो के बाद बहुत नॉलेज मिलने वाली है, और आप अनसर्टेन सिचुएशन में, एग्जाम में, ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मुझे तुक्का लगाना है या नहीं लगाना है, और आप स्ट्रेटजी के तहत कितने क्वेश्चंस में तुक्के मारने हैं वगैरह वगैरह आप जान सकते हैं। आपको अपने रिस्क का आइडिया होगा, आपको अपने गेन का आइडिया होगा। तो इस वीडियो को पहली बात तो 2x पे ना देखें, क्योंकि इसको सही से समझना बहुत जरूरी है, आपके भविष्य का सवाल है। इसलिए धीरे धीरे ही इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से ना तो तुक्केबाजी को प्रमोट कर रहा हूं एग्जाम में, ना ही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्करेज कर रहा हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपका नॉलेज एनहेंसमेंट कर रहा हूं, ताकि आप बेहतर फैसले कर पाएं। ठीक है, तो इसका नाम है प्रोबेबिलिस्टिक रिस्क एनालिसिस, जो मैंने आपके लिए करी है, और आशा करता हूं कि आपको यह पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और सभी तक शेयर करिए, ताकि सभी लोग कहते हैं ना, मिस इन्फॉर्मेशन से बचें। ठीक है, एक बात सभी को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो भी एनालिसिस की गई है, इसमें मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, आपका नॉलेज इनहेंस करूंगा, मैं कोई आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूं। तो तुक्का मारना है नहीं मारना है वो फैसला आपका विजडम होगा, और आप इस डेटा के बाद डेफिनेटली थोड़ा बेहतर पोजीशन में होंगे, और वो फैसला आपका है, रिस्क आपका है, गेन आपका है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। डेंसिटी एक शब्द लिखा हुआ है। Why this video is important and everyone must watch it till the end is humans are very 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 overconfident species. जब हम किसी सवाल में तुक्का मारते हैं तो हमें लगता है सही हो ही जाएगा।
अब गलत होने का परिणाम क्या होता है, यह भी उनको आइडिया नहीं है। मैंने एसएससी के पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसकी थोड़ी सी डेंसिटी एनालिसिस करने की कोशिश करी, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि भाई जितने भी बच्चे लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए 70,000 के ऊपर बच्चों का टीयर 1 में सिलेक्शन हुआ था। अब उनका सबका इंडिविजुअल मार्क का डेटा मेरे पास नहीं है, सबका नहीं है, तो आई कैन नॉट डू एग्जैक्ट डेंसिटी एनालिसिस। बट मैंने जितने भी एग्जाम के एग्जैक्ट डेटा मौजूद थे उनको एनालाइज करके थोड़ा अनुमान लगाने की कोशिश करी कि एसएससी के एग्जाम में हर एक नंबर पर कट ऑफ के आसपास कितने बच्चे होते हैं, एंड दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। क्वाइट सरप्राइजिंग का मेरा मतलब यह है कि अगर मैं स्टूडेंट्स के स्कोर को राउंड ऑफ कर दूं, राउंड ऑफ का मतलब कि मैं 149.9 को भी 150 लिख दूं, जस्ट फॉर क्लैरिटी, थोड़ा सा डेटा में रहे, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए। तो लास्ट ईयर का जनरल का कट ऑफ लगभग 150 नंबर था। उस 150 नंबर पे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि 7,000 लोग होंगे लगभग पिछले वर्ष। 149 नंबर पे कितने होंगे? 149 नंबर पर हो सकता है लास्ट ईयर लगभग 8,000 लोग हों। देखो ये डेटा 7,000 के बजाय हो सकता है 5,000 हो, ये मैटर नहीं करता है, बट ये बड़ा नंबर है कि भाई हर एक नंबर के गैप पे कट ऑफ के आसपास ढेर सारे बच्चे हैं। इतना तो समझ में आ रहा है तुमको कि नहीं समझ में आ रहा है? आना चाहिए बात। ढेर सारे बच्चे हैं, राइट? मैंने देखा कट ऑफ के आसपास ±3% की रेंज में जिन एग्जाम्स के एनालिसिस मैंने करी, जिसका एग्जैक्ट डेटा मुझे मिला, लगभग 50% सिलेक्टेड बच्चे हैं। मतलब डेंसिटी यहां हाईएस्ट होती है कट ऑफ के आसपास। तो माइनस में नंबर, मतलब किसी ने तुक्का मारा। देखो एक सिली मिस्टेक्स होती हैं जो शायद एग्जाम में सबसे होती हैं, कुछ हो जाती हैं सिली मिस्टेक्स, बट तुक्का क्या है भैया? तुम जुआ खेल रहे थे और तुम्हारा गलत हो गया, तुम्हें मिले माइनस में 0.5 नंबर एक तुक्का लगाने से, और वो -0.5 नंबर लेने से हो सकता है कि तुम क्लियर हो रहे थे एग्जाम में और उस तुक्के की वजह से तुम क्लियर नहीं हो पाए, तुम कट ऑफ के नीचे आ गए, तुम 2,500, 3,000, 4,000 बच्चों के पीछे चले गए उस माइनस के नंबर की वजह से। ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई मैं जो रिस्क ले रहा हूं, तुक्के को मारना बहुत आसान होता है कि 4 ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दिया, और वहां इतना टाइम होता नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा पाते, हम भावनाओं में बहकर लगा देते हैं कि अच्छा सी लगा दो, लग रहा है। रिस्क का हमें पता नहीं है कि कितना रिस्क है। जैसे एक तुक्का लगाने का रिस्क अलग है, 2 तुक्का लगाने का रिस्क अलग है, 3 तुक्का लगाने का रिस्क अलग है, 4 तुक्का लगाने का रिस्क अलग है, 5 का तुक्का लगाने का रिस्क अलग है। तो रिस्क अलग अलग है, इट्स नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट्स नॉट इवन रिस्क। सो डेंसिटी की वजह से जो कट ऑफ के आसपास जब इतने सारे बच्चे होते हैं, तो मैंने वीडियो इसलिए बनाया इस वीडियो को, जब कट ऑफ के आसपास इतने सारे बच्चे हैं जो आसपास हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। मैं अगेन ये बात रिपीट करूंगा कि मैं ये नहीं कर रहा हूं कि तुक्के मारने ही नहीं है आपको, जी नहीं, पहले अवेयरनेस तो लाओ कि क्या ज्यादा रिस्की है क्या कम रिस्की है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। मैं अगेन बोल रहा हूं बेटा, ये 8,000 और 7,000 का डेटा काल्पनिक है, ये हो सकता है कम हो, कम 5,000 हो, 4,000 हो, 8,000 हो, 10,000 हो, मेरे को नहीं मतलब है, लेकिन इतना तो तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा ना कि कट ऑफ के आसपास एक नंबर पे बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो एवरी -0.5 विल क्रिएट ए बिग डिफरेंस इन योर करियर, इन योर जॉब सीकिंग, जो तुम खोज रहे हो सरकारी नौकरी। इसलिए यह जरूरी है समझना इस पॉइंट को, मैं एम्फसाइज कर रहा हूं। लेकिन ये वीडियो प्लीज ना देखें अगर आप कोई तुक्केबाजी के ऐसे गुर सीखने आए हैं मुझसे कि मैं बताऊंगा कि प्रभु का नाम लेके लगा दो, ये सब नहीं ज्ञानबाजी करना। लेकिन मैं आपको प्रोबेबिलिटी के थ्रू बहुत कुछ समझाने वाला हूं।
लेकिन ये वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप प्रोबेबिलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं और रिस्क एनालिसिस जानना चाहते हैं कि अगर आपने जो तुक्के मारे हैं उसमें क्या रिस्क एनालिसिस और कंपैरिजन किया जा सकता है और अपने फेवरेबल सिनेरियोस क्या हो सकते हैं। कुछ ऐसे सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, मजा आएगा, आपको भी बहुत मजा आएगा। ये जो पर्टिकुलर डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं फिलहाल, ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऐसे एग्जाम जिसमें 4 ऑप्शंस दिए हों और एक ही सही हो उसके लिए। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होनी चाहिए, यानी अगर एक नंबर का करेक्ट पे मिलेगा तो -0.25 इनकरेक्ट पे जाएगा, अगर 2 नंबर करेक्ट पे मिलेगा तो -0.5 नेगेटिव जाएगा, अगर 4 नंबर करेक्ट पे मिलता है तो -1 होना चाहिए नेगेटिव पे, इनकरेक्ट पे। तो उस सारे एग्जाम्स के लिए ये एनालिसिस वैलिड है। अगर जैसे किसी एग्जाम में 5 ऑप्शंस आते हैं जैसे बैंकिंग एग्जाम्स या कोई और एग्जाम्स, तो उसके लिए भी एनालिसिस मैं कर दूंगा बट बाद में किसी और वीडियो में, राइट, नॉट दिस वीडियो। इस वीडियो का जो डेटा है वो स्पेसिफिकली इसके लिए। तो जैसे एसएससी सीजीएल का जो अपकमिंग टीयर 1 एग्जाम है उसके लिए एनालिसिस परफेक्टली वैलिड है। तो अब देखो एसएससी सीजीएल के एग्जाम का डेटा मैंने लिख दिया है। मार्किंग स्कीम +2 की है, सही होने पे, गलत होने पे माइनस में 0.5। कोई भी एग्जाम हो, ये +2 -0.5 की जगह अगर +4 -1 हो या +1 और -0.25 हो तो उसके लिए भी एनालिसिस वैलिड है, क्योंकि यहां परसेंटेज में डेटा लिखा हुआ है तो वो वैलिड है। अब सबसे मजेदार बात क्या है, ये सिनेरियो या केस 1 है जिसमें हम बात करेंगे कि आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें 4 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन उसमें करेक्ट है, बाकी 3 इनकरेक्ट ऑप्शंस होंगे और आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपने 0 ऑप्शंस एलिमिनेट किए हैं, यानी तुम्हें चारों में कुछ भी सही हो सकता है वाला सिनेरियो आपके सामने। तो देखिए अगर आपने ऐसे एक प्रश्न को अटेम्प्ट किया है एग्जाम में, ऐसे एक प्रश्न को आपने मान लिया अटेम्प्ट किया है, तो आपके पॉजिटिव में स्कोर करने की संभावना 25% है, 0 स्कोर करने की यहां कोई संभावना नहीं है और नेगेटिव में स्कोर करने की संभावना आपकी है 75%। इसको 2 तरीके से समझना होगा। पहले आपको यह समझना है कि यहां रिस्क ज्यादा है, 75% प्रोबेबिलिटी है कि नंबर नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव में आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 25% है, तो रिस्क ज्यादा है। एक ऐसा सवाल जिसमें 4 ऑप्शंस हो, तुक्का लगाने के लिए मैं आपको मना कर रहा हूं। सही होने की संभावना सिर्फ 25%, गलत होने की संभावना 75%। अब देखिए इस डेटा को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लिया एग्जाम में 1 लाख लोगों ने एक सवाल पे तुक्का मारा, रैंडमली चारों ऑप्शंस में से कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर पाए थे, तो उन 1 लाख लोगों में 75,000 लोग ऐसे होंगे जिनको माइनस में 0.5 नंबर मिलेंगे, 75,000 लोग, और 25,000 लोग लगभग ऐसे होंगे जिनको पॉजिटिव में मार्क्स मिलेंगे। 1 लाख मैं कंसीडर कर रहा हूं कि 1 लाख लोगों ने एक सवाल में तुक्का मारा, तो 25,000 बेनिफिशियरी होंगे लेकिन 75,000 लूजर्स होंगे। अब देखो आपको लूजर नहीं बनना है एग्जाम में, डोंट बी ए लूजर, मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूं। एंड इफ यू डू नॉट वांट टू बी ए लूजर एंड देयर आर सो मच थिंग्स एट स्टेक, आपको दिखाया मैंने कट ऑफ के आसपास मैक्सिमम जनता होगी, तो आपके कट ऑफ के आसपास होने की संभावना बहुत हाई है। डू नॉट टेक रिस्क कि एक सवाल बचा है और उसमें तुक्का ठोक दिया, कि गणित में 24 अटेम्प्ट कर लिए, एक बचा है तुक्का ठोक दिया, मत लगाओ क्योंकि रिस्क इज हाई। अगर आपने 2 सवालों को ऐसे अटेम्प्ट किया है जिसमें 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से क्या सही है कुछ नहीं पता, कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ है, तो आपके पॉजिटिव स्कोर की प्रोबेबिलिटी है 43.75% और नेगेटिव स्कोर की प्रोबेबिलिटी अभी भी 56.25% है। ऑल्दो आपने देखा है कि पॉसिबिलिटी कम हुई है नेगेटिव में होने की, पिछली बार से 75 से कम हुई, रिस्क रिलेटिवली कम हुआ है परसेंटेज के टर्म्स में, बट अभी भी बहुत हाई रिस्क है। 1 लाख लोग अगर 2 क्वेश्चन ऐसे रैंडमली अटेम्प्ट करते हैं जिसमें उन्होंने कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं किया है, तो 56,250 लोग ऐसे होंगे जिनके मार्क्स माइनस में होंगे और 43,750 लोग ऐसे होंगे जिनके मार्क्स पॉजिटिव होंगे। क्लियर और नॉट? इफ यू डू नॉट वांट टू बी ए लूजर,
आई विल से डोंट मार्क तुक्का। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो है जो मैं आपको दिखाता हूं, जो शायद आपको थोड़ा सरप्राइज भी करेगा। आप जब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को यहां बढ़ाते जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, तुक्के बढ़ाते जा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नेगेटिव, हमारा मेन टारगेट क्या है कि यार नेगेटिव में नंबर ना आए, नुकसान नहीं होना चाहिए तुक्के की वजह से ना, फायदा हो या ना हो, नुकसान तो ना हो एटलीस्ट। तो आप देखोगे कि जैसे अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं, जो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है वो कम हो रही है नेगेटिव होने की, खत्म नहीं हो रही है, कम हो रही है। यहां पर आप देखोगे ये प्रोबेबिलिटी पहली बार 25% से कम हुई है, सिनेरियो रिवर्स हुआ। पहले में 25% की पॉसिबिलिटी थी पॉजिटिव मार्क्स की, अब 5 अटेम्प्ट पे आपकी प्रोबेबिलिटी 23.73% हो गई नेगेटिव की। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एग्जाम में 5 तुक्के मारे, चारों ऑप्शन आपको नहीं पता है, तो भी 25%, लगभग 24% कह लेते हैं, चांस है कि आपके नेगेटिव होंगे। यूट्यूब पर बड़े मास्टरों ने, मैंने देखा है, महान महान शिक्षकों ने बात बोली है कि 4 में से या 5 में से तो एक सही होगा ही होगा, यानी 0 बनेगा ही बनेगा। 0 बनने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 40% ही है, राइट। पॉजिटिव 36.72% है। तो यह बात सही है कि अगर 5 अटेम्प्ट हैं तो 75% चांस है शायद कि आपका 0 या पॉजिटिव होगा, 76% बोल देते हैं, और 24% चांस है कि आपका नेगेटिव होगा। अब मैं इसको थोड़ा ब्रॉडली एलिबोरेट करता हूं। 1 लाख बच्चे अगर 5 सवालों में तुक्के मारते हैं, चारों ऑप्शंस का उनको आइडिया नहीं है, रैंडमली तुक्का मार दें, तो उनमें से लगभग 24,000 लोग नेगेटिव स्कोर करेंगे, 24,000 लोग। और हां, लगभग 76,000 लोग का स्कोर 0 या पॉजिटिव होगा, जिसमें 40,000 लोगों का स्कोर 0 होगा, यानी उनको कोई मुनाफा नहीं होगा, और लगभग 36,720 लोग ऐसे होंगे जो मुनाफे में होंगे इस केस में। तो अभी भी फायदा ना होना और नुकसान होने वाले लोग अधिक हैं। डू यू थिंक इट इज रिकमेंडेड कि आप इसमें तुक्का लगाएं जहां पर आपके नेगेटिव में स्कोर जाने की संभावना 24% है? ये बड़ा परसेंटेज है। माई कंसिडरेशन इज नो। इफ यू आर दैट गाई जो ये सोच रहा है कि यार कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा, या कट ऑफ के ऊपर हमारा मार्जिन बहुत ज्यादा शायद ना हो, आपके लिए ये 25% का रिस्क बड़ा रिस्क है। भले ही ये 75% बड़ा नंबर लग रहा है, 76%, अगेन समझो, यहां 36% वाला डेटा देखना तुम। भाई तुम नहीं अटेम्प्ट करोगे, अगर एक भी तुक्का नहीं मारोगे तो क्या होगा? तुम्हें 0, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। यहां पर अगर तुमने 5 तुक्के मारे तो फायदा होने के चांस, यानी पॉजिटिव स्कोर के चांस, तो सिर्फ 36.72% है ना, राइट। बाकी तो 40% चांस 0 गए हैं, और 24% चांस है लगभग कि तुम नेगेटिव हो जाओगे। मैं कहूंगा मत लो रिस्क। क्यों लेना है भाई? जिंदगी को क्यों ऐसे रिस्क में डालना है जहां पर फंसने की संभावना है? गेन तो 1 लाख में 36,000 लोगों को होगा। बट आप अगर लूजर नहीं बनना चाहते हो ना, देन प्लीज ऐसा मत करिए। अब एक इंटरेस्टिंग पैटर्न लेकिन हुआ, बड़ा मजेदार, देखो अगर आप ध्यान से, यहां देखो 1 2 3 4 को देखो। 4 में ना पॉजिटिव स्कोर की, अगर आपने 4 अटेम्प्ट किए तो आपके पॉजिटिव स्कोर होने की संभावना 68.36% है। 4 अटेम्प्ट, अगर 1 लाख लोग तुक्का मारते हैं 4 क्वेश्चंस में रैंडमली, आपको पता है 68,360 लोग ऐसे होंगे जिनका स्कोर पॉजिटिव में होगा, लेकिन 31,640 लोग ऐसे होंगे जिनका स्कोर नेगेटिव होगा। तो जब रिस्क मिनिमम है आपका यहां पर, आउट ऑफ द गिवन डेटा, मिनिमम मतलब ये नहीं कि मिनिमम है और ये भी बहुत ज्यादा है, बट फिर भी इन सब में अगर रिस्क मिनिमम है तो उस केस में जो आपके पॉजिटिव जाने की संभावना है वो भी गिरी है। आप देखो, राइट, वो भी गिरी है, क्योंकि बहुत बड़ा चंक 0 लेके भी बैठा है, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, राइट। तो व्हेन यू आर
aiming for greater positive score, you are taking more risk. You have to take more risk, right? यहां देखो 31%. इट्स नॉट कि ये लीस्ट रिस्क सिनेरियो है, तो लीस्ट रिस्क सिनेरियो में गेन भी कम है, बट एटलीस्ट रिस्क ही कम है. तो अगर मैं इसी डेटा को आगे आप देखोगे कि भाई देखो 6 तुक्के अगर मैंने मारा, आप देखो 5 तुक्के मारना थोड़ा बेहतर है देन 6 तुक्के मारने से, देन 3 तुक्के मारने से, मतलब 4 तुक्के मारने से. देखो आप ध्यान से, जो 6 तुक्के मारने का सिनेरियो है वो उसमें आपका रिस्क ज्यादा है, राइट? 5 तुक्के मारने में रिस्क रिलेटिवली कम है. ये सरप्राइजिंग है कि नहीं? देखो यहां पर रिस्क आपका लगातार ड्रॉप हो रहा था. अटेम्प्ट 1 2 3 4 क्वेश्चंस, 5वें क्वेश्चन पे रिस्क आपका 23.73% का था. अब आपको लग रहा होगा 6 अटेम्प्ट करेंगे तो ये रिस्क और कम होगा. नहीं, बढ़ गया रिस्क, क्योंकि 6 अटेम्प्ट जब आप कर रहे हो तो उस केस में आपका रिस्क परसेंटेज यहां 53.39% है. फिर से आगे देखो 7 पे थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी भी ये 5 वाले से ज्यादा है. 8 पे थोड़ा कम हुआ, 9 पे थोड़ा कम हुआ, 10 पे वापस से ये फिर से 24.4% आया, लगभग इसके आसपास. तो एक की लर्निंग जो आपको यहां मिल रही है, पहली, चूंकि +4 और -1 मार्किंग स्कीम है, तो जब अटेम्प्ट्स 5 या उसके मल्टीपल में है तो वहां पर 0 स्कोर करने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब आ जाती है. जैसे आपने 3 अटेम्प्ट किए, तो 3 अटेम्प्ट के केस में 0 स्कोर तो बन ही नहीं सकता है, तो आपका जो सैंपल स्पेस है प्रोबेबिलिटी का वो छोटा है. लेकिन जब अटेम्प्ट्स 5 हैं या 10 हैं या 15 हैं, तो उस केस में आपके सैंपल स्पेस में 0 स्कोर करना भी संभव हो जाता है. इसलिए यहां पर रिस्क रिलेटिवली कम हो जाता है. जैसे 10 अटेम्प्ट करना बेहतर है 11 अटेम्प्ट करने से, 10 अटेम्प्ट करना बेहतर है 9 अटेम्प्ट करने से. तुक्का मारना ही है, तो रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग देख रहे हो आप. तो ये कितना बढ़िया ज्ञान है कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर आप चारों ऑप्शंस में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, मैंने तो बोला कि सारे केस रिस्की हैं भैया. ये जो 23% का रिस्क है, जो बेस्ट रिस्क आपको यहां दिख रहा है, मैंने यहां 15 तुक्के तक ही सीमित रखा है इस एनालिसिस को, 15 तुक्के तक ही, क्योंकि जो बात पहुंचानी है वो पहुंच जाएगी आप तक. तो वहां पर कोई भी केस मैं तो नहीं कहता हूं जब चारों ऑप्शन आपको नहीं आते हैं तो आप तुक्का मारो, नहीं. अनटिल अनलेस आप जान चुके हो कि आपका होना है नहीं, तो कुछ भी करो, जो करो चलता है. बट अगर आप रेस में अपने आप को मानते हो तो भैया चारों ऑप्शन अगर नहीं आते हैं ना, तो कोई भी महानुभाव तुम्हें कितना भी बोले कि 5 करोगे तो एक सही होगा ही होगा, ये सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस है. क्योंकि 24% लोग अब भी नेगेटिव में स्कोर करेंगे, एंड यू कैन बी वन ऑफ देम. इट्स 24% इज नॉट ए स्मॉल नंबर, बिग नंबर. इट्स 24 आउट ऑफ 100. इट्स 24,000 आउट ऑफ 1 लाख. एंड देयरफॉर मेरे हिसाब से यू शुड नॉट टेक द रिस्क. बट इफ यू विश टू टेक द रिस्क, लाइक जो जानता है उसका सिलेक्शन होना ही नहीं है, सब बिल्कुल क्लियर है उसको, तब अगर आपको तुक्के मारने हैं इस सिनारियो में भी, तो भी आप मल्टीपल ऑफ 5 में मारिए. दैट इज बेनिफिशियल केस, रिलेटिवली बेटर केस देन अदर केसेस. ठीक है? अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन है कि जो भी अपने आप को रेस में मानता है, वो जब चारों ऑप्शन नहीं आते हैं तो उन सवालों में तुक्का बिल्कुल ना मारे. इट्स हाईली रिस्की. अब आते हैं सिनारियो नंबर 2. इस सिनारियो में हमने यह मान लिया है कि आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया है. अगर आपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो क्या होगा? तो देखिए, अगर आपने मान लिया आपके पास एक ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है और आपने ऐसे एक सवाल को अटेम्प्ट किया, तो आपके पॉजिटिव में स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी है 66.67%, नेगेटिव में स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी है 33.33%. हाई है, क्वाइट हाई. 33.33% इज अ हाई प्रोबेबिलिटी. देखो, कभी ये मत समझना बेटा कि ये अगर बड़ा है और ये अगर छोटा है तो तुम्हारा रिस्क कम है. 33.33% को हमेशा ऐसे सोचना, 1 लाख बच्चों ने अगर एक सवाल में एक ऑप्शन एलिमिनेट कर रखा है और उसमें अगर वो तुक्का मार दें, तो 33,333 लोग ऐसे होंगे
जिनका स्कोर नेगेटिव में आएगा, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, तुम भी उसमें हो सकते हो, राइट। तो अब अगेन ये प्रोबेबिलिटीज यहां मेंशन की गई है कि अगर आप ऐसे 2 सवालों को अटेम्प्ट करोगे तो यहां पर देखो पॉजिटिव स्कोर गिरा और रिस्क बढ़ा, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ रहा है, 44.44% हो रहा है 2 पर। फिर जब 3 आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो रिस्क आपका अभी भी ये है नेगेटिव होने का। हम ये चाहते हैं कि आप नेगेटिव में मत जाओ, राइट। तो अब आपको पता चल गया है कि भाई 5 के मल्टीपल में अगेन द बेस्ट केस हमें मिलने वाला है। तो भैया तुक्का अगर मारना है ना आपको, तो ये तो ध्यान रखो तुम, पहला रूल, अगर मारना है, तुमने सोच लिया कभी कि तुक्के मारने, तो कोशिश करो कि 5 के मल्टीपल में मारो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर 5 के मल्टीपल में होंगे तो दैट विल बी द बेस्ट पॉसिबल केस फॉर यू। इट इज रिस्की बट इट इज लेस रिस्कियर देन अदर केसेस, बाकी केसेस से थोड़ा कम रिस्की होगा। तो जैसे यहां पर मैं देखता हूं अगर कि 5 क्वेश्चन आपने अगर ऐसे अटेम्प्ट कर दिए, तो बेटा देखिएगा गौर से 13.17% चांस है कि तुम नेगेटिव में जाओगे अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट कर रखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 1 लाख लोगों में से 13,170 लोग ऐसे होंगे जो माइनस में जाएंगे। अब पिछला सिनेरियो देखो जहां पर 24,000 समथिंग थे, 24,000 के आसपास थे, यहां पर एक ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद वो वैल्यू 13,170 हो गई, राइट। फिर वही सिनेरियो है, देखिए फिर जैसे ही आप 6 अटेम्प्ट पे गए आपका रिस्क बढ़ गया, नेगेटिव स्कोर करने का रिस्क बढ़ गया, ठीक है। 7 अटेम्प्ट आपने किया, थोड़ा सा गिरा, बट अभी भी उस 5 वाले अटेम्प्ट के सिनेरियो से भी ज्यादा रिस्क लेके आप बैठे हो नेगेटिव में। ये वैल्यू वापस से 10 पे क्या हो रही है, 10.4% हो रही है। यानी अगर आपके पास ऐसे 10 सवाल हैं जिसमें आपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर रखा है, 3 ऑप्शंस बचे हैं और आप उसमें रैंडमली तुक्का लगाते हो, और अगर आप ऐसे 10 सवालों में तुक्का मारोगे तो आपके नेगेटिव में जाने की संभावना 10.4% है, पॉजिटिव में जाने की संभावना 70.09% है, और जीरो स्कोर यानी नो प्रॉफिट नो लॉस वाला 19.51% चांस है। हाउ शुड आई से दिस अगेन, कि 1 लाख बच्चों ने अगर 10 ऐसे प्रश्नों में तुक्के मारे जिसमें उन्होंने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर रखा है, तो उनमें से 10% यानी 10,000 बच्चे, लगभग 10,400 बच्चे ऐसे लगभग होंगे जो अभी भी नेगेटिव में जाएंगे, राइट। समझ में आ रहा है? अब ये केस पिछले केस से बेहतर है, बट 10% का रिस्क भी जीरो रिस्क नहीं है। 10% का मतलब 1 लाख में 10,000। अब आप सोचो कि 1 लाख में 10,000 में क्या आप नहीं हो सकते हो सकते हो। क्या आपको ये खराब इंपैक्ट कर सकता है? यस, अगर आपका कट ऑफ के आसपास नंबर है और 10% लोगों में आप आ ही गए और नेगेटिव में नंबर हो गया और तुम नेगेटिव में जाके कट ऑफ के नीचे चले गए तो इट्स हार्मफुल। तो ये केस थोड़ा बेटर जरूर है जीरो ऑप्शन एलिमिनेटेड से, बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत बेहतर है, राइट। अब जैसे यहां पर आप जाओगे तो आप रिस्क देखो, यहां पर रिस्क कम जरूर है। जैसे यहां पर 15 के केस में, 15 क्वेश्चंस के केस में जो आपका नेगेटिव में जाने का रिस्क है वो 8% के आसपास हो गया। यानी अगर आपने 15 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मान लिया 1 लाख बच्चों ने 15 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें वो एक ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं, तो लगभग 7,940 ऐसे बच्चे होंगे जो नेगेटिव में होंगे, और लगभग 79,070 ऐसे बच्चे होंगे, लगभग 80,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनको पॉजिटिव स्कोर मिलेगा, और लगभग 13,000 लोग ऐसे होंगे जिनको कोई फायदा कोई नुकसान नहीं होगा। क्लियर? केस समझ में आ रहा है? तो आइडिया देखिए अगेन वही है, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी लूजर, आई डू नॉट वॉन्ट एनी वन ऑफ यू शुड लूज द मार्क्स नेगेटिव और उसकी वजह से तुम सेलेक्ट ना हो, इसलिए मैं ये अवेयरनेस देना चाहता हूं आपको। अब मैं आपको एक ऐसे केस में लेके चलता हूं जहां पर हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। क्योंकि देखिए जीके वगैरह जैसे सब्जेक्ट क्या होते हैं उसमें अक्सर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। इंग्लिश में कई बार होता है वोकैबुलरी का सवाल है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 2 में फंस गए। तो 2 में फंसने वाले काफी प्रश्न होते हैं और वहां पर हमें क्या लगता है 50-50 प्रोबेबिलिटी है। हां, इंडिविजुअल सवाल की 50-50 है, लेकिन एज ए ग्रुप ऑफ क्वेश्चन 50-50 नहीं है। लुक एट दैट केस एंड यू आर गोइंग टू बी हैप्पी। लुक एट दिस सिनेरियो। अगर आपके पास 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए हैं
तो अगर आपने ऐसे एक सवाल को अटेम्प्ट किया तो 50-50 है। दो ऑप्शन को अगर दो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो पॉजिटिव 75-25। अगर 4 किया, अब देखो यहां मजेदार बात क्या है कि यहां बहुत सारा डेटा ऐसा है, मतलब इस वैल्यू के बाद सारा डेटा, इन दोनों को छोड़ देता हूं मैं, ऐसा है जो 10% के नीचे है, मिनिमम रिस्क। अब मजेदार बात आपको मैं दिखाता हूं, मैं आपको जैसे इस डेटा को समझाता हूं, समझना कि मान लिया 1 लाख बच्चे हैं और इस 1 लाख बच्चों पे इसको मैप करता हूं मैं कि कितने लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिव स्कोर करेंगे। लेट्स सी दैट। यहां 50,000, मैं लिखता हूं सीधे 50,000 लोग नेगेटिव स्कोर करेंगे 1 लाख में से। यहां 25,000 करेंगे, यहां 12,500 करेंगे 12.5 के, यहां 6.25 के 6,250, ये 3.13 के, ठीक है, क्योंकि 1 लाख में 1% 1,000 के बराबर हो जाएगा। यह आपका 10.94 के, यह आपका 6.25 के, ये 3.25 के, 1.95 के, 1.07 के, 3.27 के, यहां पर वैल्यू आपकी है 1.12 के, ये है 0.65 के यानी 650 है, ये 0.37 के 370। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि एक तो पहली बात, ये हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा डिक्रीजिंग है, बीच में बढ़ जाता है। तो जो मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं वहां लोएस्ट होता है, फिर बढ़ता है। तो ये टेबल बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जीके में, इंग्लिश में ऐसे सवाल बहुत होते हैं जहां पर दो दो फंस जाता है। तो ये एक सिंपल सी एक बात कह रहा है कि देखो यार, अगर 4 ऐसे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए जिसमें 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हो, तो आपके पॉजिटिव स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी 93.75% है, वेरी हाई पॉसिबिलिटी। लूज करने की प्रोबेबिलिटी, नेगेटिव स्कोर करने की 6.25% है। अब 6.25% का पर्सपेक्टिव ले लो। 1 लाख बच्चों ने अगर 4 सवाल अटेम्प्ट किए जिसमें 2 ऑप्शन वो एलिमिनेट कर चुके हैं, तो 6,250 बच्चे ऐसे होंगे जो नेगेटिव में होंगे, और लगभग 93,750 बच्चे ऐसे होंगे जो पॉजिटिव में स्कोर करेंगे। 93,750 इट्स अ बिग नंबर, बट 6,250 अभी भी नेगेटिव हैं। सो यू हैव टू टेक दैट कॉल, ठीक है, यू हैव टू टेक दैट कॉल कि देयर इज अ रिस्क, एंड रिस्क का आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा तब भी कि भाई 6,250 है, बट 6,250 इज स्लाइटली बेटर देन प्रीवियस केसेस जहां पर ये डेटा बात कर रहे थे हम एक बार 13,000 की 5 क्वेश्चन पे, और एक बार हम बात कर रहे थे 24,000 के आसपास की। अब देखो यहां पर क्या है, जैसे 5 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये केवल 5 क्वेश्चन पर देखो यहां सिर्फ 3.13 रह गया। तो 5 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके, 3,130 लोग नेगेटिव में जाएंगे 1 लाख में से, और बाकी लगभग 97,000 लोग पॉजिटिव स्कोर करेंगे। डज इट मेक सेंस इन जीके? यस, इट डज मेक सेंस, ओके, बिकॉज जीके में क्या होता है, कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस का आइडिया नहीं होता है। रिस्क इज लेस, मैं नहीं कर रहा हूं जीरो रिस्क है, अभी भी आपको ये इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या उन 3,130 लोगों में, अगर आपको 0% रिस्क चाहिए एग्जाम में, तो आपके लिए ये भी केस नहीं है, बट मैं आपको रिलेटिव वेटेज समझा रहा हूं, ठीक है, कि इफ यू फील लाइक यार यू कैन टेक दिस मच रिस्क, इट्स लेसर परसेंटेज, लेस रिस्की। बाकी मैं आपका सारा डेटा आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन देखो, अब जैसे आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो तुक्के 6 क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, 5 लगाओ, 10 लगाओ, 6 मत लगाओ। 6 पे देखो 10% का रिस्क हो गया आपको नेगेटिव में जाने का, 10% चांस है, लेकिन 5 पे वही चांस 3% ही है। तो 6 लगाने के बजाय अगर तुम 5 लगाते हो तो आप रिस्क आपका कम है। तो अगर तुक्का लगाना ही है, 5 लगाओ, 6 मत लगाओ, 4 मत लगाओ, 10 लगाओ। देखो यहां पर 10 वाला सिनेरियो देखना जरा। लेकिन अब इस केस में बहुत मजेदार बात है, 7 लगा सकते हो, 7 पे 3.5 है, तो मतलब अगर तुम 5 लगाना चाहते हो तो 7 की प्रोबेबिलिटी भी उसी के आसपास है। इवन 8 में यहां स्लाइटली बेटर है, 1.95% हो गया। 9 के केस में, सॉरी 9 के केस में 1.95 है, 8 के केस में, इसको मैं रिपीट कर देता हूं कि
8 के केस में 3.52% है, 9 के केस में 1.95% है, 10 के केस में 1.07% है। अब आप जीके को समझो, जीके के सिनारियो समझाता हूं। जीके में 10 सवाल अगर आपके पास ऐसे हैं जिसमें तुमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं, और अगर आप तुक्का मारते हैं, 99% चांस है कि आप नेगेटिव में नहीं जाओगे। हां, पॉजिटिव में जाने का जो चांस है तुम्हारा वो 94% ही है। पिछले केस में पॉजिटिव में जाने का चांस ज्यादा है 9 अटेम्प्ट पे, लेकिन वहां रिस्क ज्यादा है रिलेटिवली, 1.95% का है। यहां आपका नेगेटिव में जाने का रिस्क कम है, 0 भी नंबर आ सकता है, इसलिए पॉजिटिव का चांस 94.54% है। बट दिस रिस्क इज बेटर देन द प्रीवियस। 9 के अटेम्प्ट का रिस्क से बेटर रिस्क यहां पर है, 1.07% का ही रिस्क है खाली। अब ऐसे आप आगे बढ़ोगे 11 पे तो फिर से बढ़ गया, देखो। तो अगर तुम 11 क्वेश्चन में तुक्के मार रहे हो तो ये ज्यादा रिस्की है देन 10 क्वेश्चन से, ठीक है। 12 पे 1.93 हुआ, 13 पे 1.12 हुआ, देखो 14 पे 0.65% हो गया। मतलब समझ रहे हो, 1 लाख लोग अगर 14 क्वेश्चंस में जिसमें वो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं तुक्का लगाते हैं, तो 650 लोग ही ऐसे होंगे जो नेगेटिव में होंगे, बाकी सब पॉजिटिव में होंगे। 99,350 विल बी पॉजिटिव। लुक एट दिस, 15 सवाल आपने अटेम्प्ट कर दिए 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके, तो 98.24% चांसेस हैं कि आप पॉजिटिव रहोगे, 1.39% चांस है कि आप नेगेटिव नहीं रहोगे, 0 रहोगे, और 0.37% चांस है कि आप नेगेटिव हो जाओगे। यानी 370 लोग 1 लाख लोगों में से। तो आई होप मैंने आपको ये डेटा जो समझाया है इससे आपको, देखो अगेन कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है जहां पर आपके नेगेटिव होने की संभावना 0 हो, पहली बात। तो ये कह देना हल्के हल्के में, मजे मजे में यूट्यूब पे कि कोई आके बोल जाता है कि 4 में से तो 1 सही होगा ही, 5 में से तो 1 सही होगा ही, यार ये कंटाप मारने वाला काम है, ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिकली 1 लाख बच्चों में अभी भी 370 बच्चे हैं। जब मैं 15 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके बात कर रहा हूं कि लीस्ट परसेंटेज हमने निकाल लिया है 15 का कंसीडर करके, तो भी 0.37% लोग हैं जो नेगेटिव में अब भी होंगे। तो कहने का मतलब है वो कौन से लोग होंगे ये नहीं पता, इट्स ऑल रैंडमनेस, इट्स प्रोबेबिलिटी। बट अलग अलग केसेस अलग अलग रिस्क के साथ हैं, हर केस का अपना रिस्क है। जैसे मैंने आपको अभी जो कोर समझाया है वो क्या समझाया है कि तुक्का अगर मारना है तो बेस्ट केस क्या है कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, फिर जो बाकी 2 बचे ऑप्शंस हैं उनमें से जो 5 के मल्टीपल्स हैं, राइट, दे आर बेस्ट सूटेड। अब मैं आपको जैसे एक उदाहरण देता हूं, आप अपना परसेंटेज रिस्क डिसाइड कर सकते हो कि जैसे मान लिया आप कहते हो कि मैं अगर नेगेटिव होने का चांस 5% से कम है तो मैं रिस्क लूंगा। मान लिया आपने डिसाइड कर लिया कि अगर नेगेटिव जाने का चांस 5% से कम है, यानी 1 लाख लोगों में से 5,000 लोग ही नेगेटिव होंगे, तो जब 5% से कम होगा तब मैं रिस्क ले लूंगा। तो वो कौन कौन से सिनारियो हो सकते हैं, पहले में तो आपको जाना ही नहीं है, यहां तो आपको ऐसा कोई सिनारियो नहीं मिलेगा 5% से कम। तो जब 0 ऑप्शन एलिमिनेट हो, जब 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन एलिमिनेट हो तो मत लगाना। जब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं मान लिया, तो उस केस में 5% से कम वाली वैल्यूज कौन कौन सी हैं देख लो, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, मतलब इसके नीचे तो सारे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप 5 अटेम्प्ट कर लो या फिर आप 8 या उससे ज्यादा कर लो, ठीक है। बेस्ट केस तो आपको दिख रहा है 10 में केवल 1% का रिस्क है, 15 में आपका 0.37% का रिस्क है। तो आपको अपना टॉलरेंस लेवल डिसाइड करना है और फिर स्टेबल की हेल्प लेनी है। टॉलरेंस लेवल अपना डिसाइड कर लो। मैं अगेन इस बात को रिपीट करूंगा,
कि कोई भी ऐसा सिनारियो नहीं है जहां पर आप तुक्का मार के नेगेटिव नहीं हो सकते हो सकते हो। यू कैन बी दैट वन गाई। 370 में से ये केस में भी तुम हो सकते हो बंदे, क्योंकि 370 कोई ना कोई तो इंसान होगा। तो रिस्क हमेशा है, हर जगह है, बट मैंने रिस्क को कंपेयर करने की कोशिश करी है, क्योंकि आपको शायद ये नॉलेज इस तरह की नहीं रही होगी कि भाई 15 क्वेश्चन करने पे मुझे कितना रिस्क है, कितने % का रिस्क है। तुक्का को हम ऐसे नहीं ले सकते ना कि हर क्वेश्चन में या हर सिनारियो में इक्वल रिस्क है। और एग्जाम और कॉम्प्लेक्स सिनारियो होगा, कुछ में एक क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट होगा, कुछ में 2 होंगे। तो मेरा यह मानना है कि अगर आप रेस में अपने आप को मानते हो, तो तुक्का अगर आपको मारना है तो आप पहले तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करिए, और 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद आपको अपना टॉलरेंस लेवल यहां से खोज लेना है कि मेरा टॉलरेंस लेवल क्या है, और उसके हिसाब से फिर इतना तो कर सकते हो ना कि भाई 4 की जगह 5 मार दो। ठीक है, क्लियर? दैट इज अ बेटर सूटेड केस फॉर यू। या 6 तुम्हें दिख रहे हैं तो 6 की जगह 5 ही मारो, बेटर सूटेड केस है। ठीक है, जैसे 8 या उससे अधिक में देख रहे हो, 10 पे कम पॉसिबिलिटी बन रही है, 15 पे बन रही है, लाइक दैट। सो यू कैन कंपेयर कि कहां पर मेरा बेहतर सिनारियो है, यू कैन फिगर आउट एंड डू दैट। मैंने 15 से ज्यादा टेबल में डेटा इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि यार 15 से ज्यादा गेस तो नहीं ही करोगे आप एग्जाम में, क्योंकि जो 15 से ज्यादा गेस कर रहा है वो कुछ ज्यादा ही गेस कर रहा है फिर। ठीक है, तो मैंने यहाँ 15 का डेटा ही इंक्लूड किया है। सो देखिए, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से आपके सामने ये टेबल्स हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा देखो, मैं इधर आ जाता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इस डेटा को रेफर कर पाएं। और आपके सामने ये पूरी टेबल है। देखिए, पहली टेबल का मैं इसको हटा देता हूं ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाएं। तो आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, इसके बाद अगली टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक और बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि तुक्के मैथ्स में नहीं मारे जा सकते, तुक्के रीजनिंग में नहीं मारे जा सकते। जो ये मेथोडोलॉजी है, इसका कहने का मतलब है अगर आप रीजनिंग में भी 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, मैथ में भी 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, आपने जीए में भी 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर रखे हैं, इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन है आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर रखे हैं, तो दे ऑल आर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, समझना आप, भाई 5 तुक्के आप सारे जीके में मार दो, या 5 तुक्के आप रीजनिंग में मार दो, या वो 5 तुक्के कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स में है, इट डजंट मैटर, राइट? समझ में आया कि नहीं? तो वो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ये मत समझना। ठीक है, बट होता क्या है कि जीए और इंग्लिश इसलिए मैं बोल रहा हूं अलग से, क्योंकि यहां ऐसे ज्यादा सवाल मिलेंगे आपको जहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, 2 ऑप्शन में लटक जाओगे, फंस जाओगे, लाइक दैट। तो देखिए, इसकी बहुत गहरी एनालिसिस मैंने करी है। मैं चाहूं तो इसको 100 तक एनालिसिस कर, मैंने तो ये भी निकाला कि क्या ऐसा सिनारियो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई व्यक्ति 100 तुक्का मारे और वो सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, ये भी निकाला मैंने। तो वो भी इम्पॉसिबल नहीं है, नियर इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए जो सैंपल साइज चाहिए वो बहुत बड़ा चाहिए। वो इतना बड़ा सैंपल साइज है कि उतने लोग एग्जाम ही नहीं देते। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज कि वो प्रोबेबिलिटी के सत्य होने की संभावना लगभग नील है, बट 0 वो भी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन आपके एग्जाम में जितने लोग बैठते हैं, इसमें अगर कोई ये सोचता है कि मैं ढेर सारे तुक्के मार के सेलेक्ट हो जाऊंगा, या मैं तैयारी ना करूं, मैं सारे तुक्के मारूं, होता नहीं कई लोग होते हैं भगवान का नाम लेके ऐसे गोला भरते हैं, या वो आप तो रेडियो बटन है, हमारे टाइम पे जब एग्जाम देते थे हम लोग, तो कई लोग भगवान का नाम ले लेके सारे गोले भर देते थे। कभी नहीं होना है सिलेक्शन, ऐसे मत करो, ये काम होना ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी में वो 1 आउट ऑफ 1 के बाद इतना 0 आता है ना कि कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है वो बोल जाते हैं कि भैया इतनी औकात नहीं है हमारी 1 के बाद इतने 0 लिखने की, कि उसके ऑड्स क्या हैं सक्सेस के, बहुत लो है, और उतने लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते ही नहीं है। सो ये सोच के कि आप जाओगे और वहां 50 तुक्के मारोगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, बट जो बाउंड्री लाइन स्कोर्स हैं, जो लोग एग्जाम में आसपास हैं, जो 15-20 तुक्के मार के जाना चाहते हैं, क्योंकि जीएस में लोग तुक्का लगाते हैं, I have tried to present a method, mathematical method, the probability to help you in making your decisions under uncertainty little better.
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मुझे पता है कि आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल भी उमड़ रहे होंगे। सो प्लीज ओपन टू यू, आप कमेंट में जो भी आपके काउंटर क्वेश्चंस हैं, जो और सवाल है मन में तुक्के को लेके, वो कर सकते हैं कमेंट में। अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि इसका क्लैरिफिकेशन मुझे देना चाहिए या इस पे फर्दर इलेबोरेट करना चाहिए तो मैं कर सकता हूं। जैसे इसमें बहुत लंबी एनालिसिस मैंने करी है, जैसे यहां पर जो आपका लिखा हुआ है ना पॉजिटिव स्कोर, अब ये पॉजिटिव स्कोर का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है ना कि पॉजिटिव स्कोर की एनालिसिस मैंने करी है। इस पॉजिटिव स्कोर में बहुत सिनारियोज हैं, सारे करेक्ट। जैसे ये केस ले लो 6 में ये जो 89.06% है, इसमें पॉजिटिव के बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, कि सारे करेक्ट हो जाएं, 5 करेक्ट हो जाएं, 4 करेक्ट हो जाएं तब भी पॉजिटिव है, 3 करेक्ट हो जाएं तब भी पॉजिटिव है। ठीक है, 2 करेक्ट हो जाएं तब भी पॉजिटिव है, 1 करेक्ट होगा तो नेगेटिव होगा, कोई करेक्ट नहीं होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव में भी डिफरेंट डिफरेंट स्कोर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, उस पर कितना कितना परसेंटेज चांसेस हैं। बट वो एनालिसिस में इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो इमटेरियल है, इतना गहराई में उतरोगे सब भूल जाओगे। इंपॉर्टेंट ये है फायदा और नुकसान। पॉजिटिव का मतलब फायदा, तो तुक्के में फायदा या तुक्के में नेगेटिव यानी नुकसान, जीरो यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये 3 मुख्य बातें थी, वो मुख्य बातें मैंने आपको दिखा दी हैं। डू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये पसंद आया, ये ओरिजिनल वर्क है एंड इट हैज नॉट बीन डन ऑन यूट्यूब टिल नाउ, किसी ने नहीं किया इस चीज को इस तरह से एनालाइज। सो हिट लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल, और प्लीज इंश्योर कि आप ये वीडियो सब तक पहुंचाएं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। मैं नहीं चाहता हूं कोई गलत वीडियो देख के तुक्का लगाने की विधि वगैरह फंस जाए। ठीक है, तो फाइनल रिकमेंडेशन के बाद मैं आपको छोड़ रहा हूं। तो रिकमेंडेशन देखिए यही है कि गेसेस 5 के मल्टीपल में रखते हो तो बेहतर है। ये भी जान लेना, लीस्ट प्रोबेबल सिनेरियो का ये मतलब नहीं होता कि वो हो नहीं सकता है। लीस्ट प्रोबेबल सिनेरियो का मतलब प्रोबेबिलिटी कम है बट कुछ लोग शिकार उसके होंगे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर रिस्क। बेटर सिनेरियो फॉर गेस वर्क इज when 2 options are eliminated and you are guessing around 10-15 such questions, right? तो वो बेस्ट केस सिनेरियो हो जाता है कि अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लें और आप 10 से 15 ऐसे गेसेस मार रहे हैं तो दैट इज अ बेटर सिनेरियो। ठीक है, इवन 5 भी ठीक है। जी और इंग्लिश में आपको ऐसे सवाल ज्यादा मिलते हैं, तो बाकी टेबल को आप रेफर करिए। बाकी माई सजेशन विल बी कि आप अगर अपने तुक्के को तराशना चाहते हैं, अगर आप लेट्स से वो 0.37% वाला रिस्क या 1.07% वाला रिस्क लेना चाहते हैं कि भाई नेगेटिव होने के चांस इतने ही है, देन मेक श्योर कि आप वो टेबल देख के और आप अपना एक फ्रेमवर्क बना लें एंड उसके हिसाब से फिर आप उसको एग्जीक्यूट करें। दिमाग में चीजें होनी चाहिए, हवाबाजी में तुक्के नहीं मारने कि कुछ पता नहीं है, 3 एलिमिनेट हुआ तो भी लगा दिया, 1 एलिमिनेट हुआ तो भी लगा दिया, नहीं एलिमिनेट हुआ तो भी तुक्का मार दिया। जी नहीं, आपको अपने तुक्के की स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी कि भाई कितना विलिंग है आप रिस्क को लेके, और अगर आप इस अवेयरनेस के साथ जाएंगे तो यू विल डू बेटर देन विदाउट अवेयरनेस, क्योंकि विदाउट अवेयरनेस तो आप कुछ भी खेल खेल रहे हो। ठीक है, तो चलिए बहुत 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 धन्यवाद। जो भी क्वेश्चंस आपके हैं कमेंट करिएगा, मैं जरूर आपके कमेंट पढ़ूंगा। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।